हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पतंजलि योग सूत्र का थर्ड चैप्टर यानी कि विभूतिपाद। पहले अगर आपने समाधि और साधनपाद नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर वो दोनों पार्ट देख लीजिए। तो जैसा कि हमने पहले ही वीडियोस में बताया है कि हम उतना ही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो कि हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा पतंजलि योग सूत्र आपको समझाएं तो डू मैसेज अस एंड लेट अस नो। सो आइए स्टार्ट करते हैं विभूतिपाद। तो विभूतिपाद में धारणा, ध्यान और समाधि का जो शेष वर्णन हमारे साधनपाद से बचा हुआ था वो बताया गया है। धारणा, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। बाहर भीतर कहीं भी किसी भी एक देश में चित्त का ठहरना जो है वो धारणा है। मतलब बाहर भीतर कहीं भी चित्त का एक तर होना धारणा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट इज ध्यान, तत्र प्रत्यय कतानता ध्यानम। मतलब जहाँ चित्त लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तर चलना ध्यान कहलाता है। मतलब जैसे कि धारणा में हमने देखा कि बाहर भीतर कहीं एक जगह चित्त को ठहराना धारणा है। अब उसी चित्त का उस और उसकी वृत्तियों का एक तर चलना, मतलब उसी लय में चलने को क्या कहा गया है? ध्यान कहा गया है। नेक्स्ट समाधि, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। ध्यान में जब केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है तब वही ध्यान ही समाधि हो जाता है। मतलब जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र, मतलब जिसका ध्यान हो रहा है सिर्फ उसकी ही प्रतीति रह जाती है और चित्त का जो स्वरूप है वो शून्य हो जाता है, तब वही ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्या कहा गया है? त्रयमेकत्र संयमः। नेक्स्ट क्या बताया है धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में? त्रयमेकत्र संयमः मतलब धारणा, ध्यान और समाधि मिलके संयम बनाते हैं। संयम किसे कहा गया है? धारणा, ध्यान और समाधि का एक हो जाना संयम कहा गया है। देन नेचर ऑफ संयम। अब संयम का नेचर कैसा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? तो तज्या प्रज्ञालोकः मतलब संयम जीत लेने से बुद्धि का प्रकाश होता है। संयम को जीत लेने से क्या होता है? बुद्धि का प्रकाश होता है। नेक्स्ट तस्य भूमिषु विनियोगः मतलब संयम का क्रम से भूमियों में विनियोग करना। मतलब संयम का क्या करना है? क्रम से भूमियों से उनको हटाना है। संयम करके भूमियों से उनको दूर करना है चित्त को। नेक्स्ट त्रयमंतरंग पूर्वेभ्य, यह सबीज समाधि के अंतरंग है। मतलब धारणा, ध्यान और समाधि सबीज समाधि के अंतरंग है। तद्यपि बहिरंग निर्बीजस्य, और धारणा, ध्यान, समाधि जो है निर्बीज के बहिरंग बताए गए हैं। नंबर 5, कंसेप्ट ऑफ चित्त संस्कार। तस्य प्रशांत वहिता संस्कारात् मतलब जब व्युत्थान के संस्कार सर्वथा दब जाते हैं और निरोध के संस्कार बढ़कर भरपूर हो जाते हैं, उस समय उस संस्कार मात्र शेष चित्त में निरोध संस्कारों की अधिकता से केवल निर्मल निरोध संस्कार धारा चलती रहती है। यह निरुद्ध चित्त अवस्था परिणाम है। मतलब जब व्युत्थान के संस्कार जो है वो दब जाते हैं, सिर्फ जो पूर्व जन्मों के संस्कार है वही शेष रह जाते हैं, सिर्फ संस्कार मात्र शेष रह जाते हैं, और जो निरोध संस्कार है उनकी जो है बढ़ोतरी हो जाती है, उनकी धारा जैसी चलने लगती है, तब वो क्या कहा जाता है? निरुद्ध चित्त कहा जाता है। निरुद्ध चित्त की अवस्था का परिणाम उसे बताया गया है। नंबर 6 इज परिणामात्रय। व्युत्थान निरोध संस्कार योर्भिभाव प्रदुर्भावो निरोध क्षण चित्तवयो निरोध परिणामः। यानी कि व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना और निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना,
और यह निरोध काल में चित्त का निरोध संस्कारानुगत होना निरोध परिणाम है। जैसे कि हमने श्लोक में देखा और पहले देखा कि जब जो व्युत्थान अवस्था के संस्कार हैं वो दब जाएंगे और जो निरोध संस्कार है वह प्रकट हो जाएंगे, तो इस निरोध काल में चित्त जो होगा वो निरोध संस्कारानुगत कहलाएगा और इसी को हम धर्म नाम से भी जानते हैं, जो कि इसका कंसेप्ट हम आगे आने वाले श्लोकों में देखेंगे। तस्य प्रशांत वहिता संस्कारात्, इसका है जैसे कि हमने पहले देखा कि वो जो है वो संस्कार शेष बस रह जाते हैं। नेक्स्ट, सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः, सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने की वृत्ति का क्षय हो जाना और किसी एक ध्येय विषय को चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना, यह चित्त की समाधि परिणाम है। मतलब जब सारे विषयों का चिंतन करने की जो वृत्तियां हैं उसका नाश हो जाएगा और किसी एक ध्येय पदार्थ में या ध्येय विषय में चिंतन करने वाली चित्त की स्थिति हो जाएगी, तो उसको एकाग्र अवस्था कहते हैं। और उसका उदय जब होगा तब ये चित्त क्या कहलाएगा? समाधि परिणाम एकाग्र अवस्था का परिणाम है और इसे हम कहते हैं लक्षण। ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः, उसके बाद जब शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाती हैं तो चित्त का एकाग्रता परिणाम कहलाता है वो। मतलब अभी तक पहले क्या बताया गया धर्म में कि जब व्युत्थान अवस्था के संस्कार दबेंगे और निरोध के आएंगे, प्रकट होंगे, तो उसे हम धर्म कहेंगे या निरोध परिणाम कहेंगे। फिर उसके बाद क्या बताया गया कि निरोध संस्कार जब धारा चलने लगेगी और व्युत्थान की खत्म हो जाएगी और तथा उसके बाद सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली जो वृत्ति है उसका क्षय हो जाएगा। केवल ध्येय जो विषय है, जो जिसका ध्यान किया जा रहा है, सिर्फ उस पे एकाग्रता चित्त की बनी रहेगी, तो उसे क्या कहा जाएगा? समाधि परिणाम कहा जाएगा। अब जो बात हो रही है वो एकाग्रता परिणाम की कही गई है कि जब सारी जो उदय होने वाली और शांत होने वाली सारी वृत्तियां जब एक सी हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा? एकाग्रता परिणाम हो जाएगा। और इसमें इसको क्या कहा गया है? अवस्था कहा गया है और ये संप्रज्ञात की परिपक्व अवस्था मानी गई है। वही लक्षण को जब देखा जाता है तो वह संप्रज्ञात की प्रथम अवस्था मानी गई है, जो लक्षण परिणाम है या समाधि परिणाम है। और यहाँ पे अवस्था को जो माना गया है वो है संप्रज्ञात की परिपक्व अवस्था मानी गई है। मतलब जब संप्रज्ञात समाधि जो है फल देने लगती है वह अवस्था मानी गई है। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणाम व्याख्यात, मतलब इसे ही 5 महाभूत सारी इंद्रियों में होने वाले धर्म लक्षण अवस्था परिणाम कहे जा चुके हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था कि निरोध परिणाम को धर्म कहते हैं, समाधि परिणाम को लक्षण और एकाग्रता परिणाम को हमारी अवस्था कहते हैं। अब इसमें धर्म क्या बताया गया है? जब किसी धर्म में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होता है, जैसे व्युत्थान से निरोध संस्कार रूप का प्रकट होना बताया गया है। तो जैसा हमने ऊपर देखा था कि जब व्युत्थान अवस्था होती है उसके संस्कारों का दब जाना होता है और निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट होना होता है, तब उसे हम कहते हैं धर्म। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट लक्षण, धर्म के साथ साथ हो जाता है। लक्षण जो है वो धर्म के साथ साथ होता है और धर्म में ही होता है। वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना और अतीत परिणाम है। और इसमें जो है 3 तरह के परिणाम बताए गए हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो अतीत परिणाम क्या है? वर्तमान का जो धर्म है वो जब लुप्त हो जाएगा तो वो अतीत परिणाम, मतलब वो पास्ट में चला गया, तो उसे अतीत परिणाम कहते हैं। और जो आने वाला है, आने वाले का प्रकट होना, मतलब जो आने वाला है उसका प्रकट जो हो गया है उसको हम कहेंगे वर्तमान परिणाम।
और थर्ड जो है वो प्रकट होने से पहले वह अनागत लक्षण परिणाम है। मतलब जो प्रकट होने वाला है, हुआ नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? अनागत, जो आने वाला है, अनागत लक्षण परिणाम। अब अवस्था किसे कहेंगे? जो वर्तमान लक्षण युक्त धर्म में नया पुरानापन आता है वह हमेशा बदलता रहता है और वर्तमान लक्षण को छोड़कर अतीत में चला जाता है। यह लक्षण का अवस्था परिणाम है। मतलब जैसे कि सपोज करिए सेकेंड्स का एग्जांपल लेते हैं। अभी 1 सेकेंड के बाद जो है, तो 1 सेकेंड के बाद वो जो बीता हुआ सेकेंड है वो तो पुराना हो गया, अब जो आने वाला है वो न्यू हो गया। तो ये जो चेंज है ये परसिस्टेंट रहता है और इसी को लक्षण का अवस्था परिणाम बताया गया है। नेक्स्ट 7 विभूतिज गेन बाय संयम। मतलब संयम करने से, डिफरेंट जगह संयम करने से क्या क्या विभूतियाँ मिलती है वह हमको देखनी है। इवन यूजीसी नेट के 2020 एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी जगह संयम करने से जो हंगर और थ्रस्ट है वह ख़त्म हो जाती है, हंगर और थ्रस्ट जो है वो निर्वृत्त हो जाती है। तो उसका आंसर है कंठकूप। अगर आपने यूजीसी नेट 2020 के पेपर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे 1-2 कॉलम हमने बनाए हैं। एक कॉलम है संयम करने से, किस जगह संयम करने से और क्या फल मिलेगा, सेकंड कॉलम में। फल जो है वो सेकंड कॉलम में, संयम जो है वो फर्स्ट कॉलम में। तो जब परिणाम पे, धर्म लक्षण या अवस्था परिणाम पे संयम करेंगे तो क्या फल मिलेगा? भूत भविष्य का ज्ञान हो जाएगा। मतलब पास्ट और फ्यूचर का नॉलेज हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द अर्थ ज्ञान। जब शब्द अर्थ ज्ञान का जो मिश्रण है उसके विभाग में संयम करेंगे तो संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाएगा। मतलब संपूर्ण जितने जीव प्राणी हैं उनकी वाणियों का ज्ञान हो जाएगा। जब संस्कारों का साक्षात करेंगे तो 2 तरह के संस्कार यहाँ पे बताए गए हैं, धर्म रूप संस्कार और वासना रूप संस्कार। जब संस्कारों का साक्षात्कार करेंगे तो पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाएगा। फिर दूसरे के चित्त के संयम करने से, मतलब दूसरे के चित्त पे जब संयम करेंगे तो उसके चित्त का ज्ञान हो जाएगा। मतलब अगर हम किसी और के चित्त का संयम करें तो उसके चित्त का ज्ञान हमें हो जाएगा। फिर सोप क्रम और निरूप क्रम। तो सोप क्रम क्या है? जो फल आरंभ हो चुका है, जिसका फल हम भोग रहे हैं अभी, वो सोप क्रम कहलाता है। और निरूप क्रम जो फल भोग का आरंभ नहीं हुआ है, मतलब जो आने वाला है भोग है उसको। तो जब सोप क्रम और निरूप क्रम में हम संयम करते हैं तो हमें मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, ऐसा पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है। नेक्स्ट जो है वो मैत्री आदि भावना पे जब हम लोग संयम करेंगे तो क्या फल मिलेगा? तो मैत्री आदि भावना पे संयम करने से बल मिलता है, शक्तिशाली बनेगा। जो योगी है, साधक है, वो शक्तिशाली हो जाएगा। बल पे संयम करने से, तो जिस पे बल करेंगे, जिसका बल पे संयम करेंगे, जैसे सपोज हाथी के बल पे संयम करते हैं तो हाथी के जैसे बल की प्राप्ति होगी। जितना बल हाथी के पास है वैसे ही बल की प्राप्ति उससे होगी। फिर ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश। ज्योतिषमती प्रवृत्ति के प्रकाश पे जब संयम करेंगे तो दूर देश की चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट, जब सूर्य पे संयम करेंगे तो सूर्य पे संयम करने से क्या होगा? सभी लोकों का ज्ञान हो जाएगा। जो तीनों लोक है उसका ज्ञान हो जाएगा सूर्य पे संयम करने से। चंद्र पे संयम करने से तारा के व्यू का ज्ञान, जिसे हम कॉन्स्टेलेशन भी कहते हैं, तो उसके जो व्यू हैं, जो कंस्टिट्यूशंस हैं, उसका ज्ञान हो जाएगा। फिर ध्रुव तारा पे जब हम संयम करेंगे तो तारों की गति का ज्ञान हो जाएगा। नाभि चक्र पे करने से शरीर के व्यूह का ज्ञान हो जाएगा। कंठकूप, ये यूजीसी नेट 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भूख प्यास की निवृत्ति किस जगह संयम करने से होती, तो उसका आंसर है कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति होती है। नेक्स्ट, कूर्म नाड़ी। कूर्म नाड़ी पे संयम करने से चित्त शरीर की स्थिरता मिलती है। मूर्ध ज्योति। मूर्ध ज्योति पे संयम करने से सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है, जिसे हम मूर्धा भी कहते हैं। उसमें जब हम संयम करेंगे तो हमें सिद्ध पुरुषों का दर्शन होगा।
नेक्स्ट जो है वो हमारा प्रातिभ ज्ञान है। तो प्रातिभ ज्ञान पे जब हम संयम करेंगे तो पहले की कई सारी बातों का ज्ञान हमें हो जाएगा। देन हृदय पे संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है। हृदय पे जब हम संयम करेंगे तो चित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है। ये जो बातें हैं, ये जो कुछ कुछ जो इसमें से श्लोक हैं, वह हमारे भगवत गीता में भी ये बात कही गई है कि चित्त के स्वरूप का ज्ञान हृदय में जो है ध्यान करने से या संयम करने से होता है। बुद्धि पुरुष की भिन्नता पर, मतलब बुद्धि और पुरुष की भिन्नता पर संयम करने से पुरुष का ज्ञान होगा। और कर्म में शिथिलता और चित्त की गति, ज्ञान में संयम करने से चित्त की गति में और कर्म की शिथिलता में ज्ञान संयम करने से जो है, कर्म में शिथिलता और चित्त की गति ज्ञान, इनमें संयम करने से दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति आ जाती है। उदान वायु में संयम करने से जल कीचड़ आदि से शरीर का संयोग नहीं होता है। तो उदान वायु से संयम करने से जल कीचड़ आदि का शरीर से संयोग नहीं होता है। समान वायु पे संयम करने से शरीर जो है वो दीप्तिमान बन जाता है। नेक्स्ट इज कान और आकाश के संबंध में जब संयम करेंगे तो दिव्य स्रोत या दिव्य जो कान है वो या दिव्य सुनने की जो क्षमता है वो योगी को मिलती है। और शरीर और आकाश के संबंध में जब संयम करेंगे तो उसमें हवा में चलने की शक्ति मिलती है। फिर है भूतों की 5 अवस्थाओं पर संयम। भूत की 5 अवस्था क्या क्या है? स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थ तत्व। ये भूत की 5 अवस्थाएं हैं और इनमें संयम करने से हमको 5 भूतों पर जय, 8 सिद्धियां और काय संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो 8 सिद्धियां जैसा कि आपने देखा होगा, अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्य, प्रकाम्य, वशिष्ठत्व और इशिष्टत्व। तो ये 8 सिद्धियां हैं। और हाँ, काय संपत्ति क्या होता है? काय संपत्ति मतलब जो दृढ़ और जो शक्तिशाली शरीर जो है योगी को प्राप्त होता है उसे हम काय संपत्ति कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो ग्रहण, पुरुष। ग्रहण कौन करता है? ग्रहण को पुरुष भी कहते हैं। तो उसके जब स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थ तत्व पे संयम करेंगे तो समस्त इंद्रियों पर जय मिल जाएगी या समस्त इंद्रियां जो है वो वश में आ जाएगी। तो इससे जो है वो 3 लाभ होता है, मनोजित्वम, विकरण भाव और प्रधान जय। तो मनोजित्वम का मतलब होता है मन के सदिश गति, मतलब मन के अनुसार जो है श्वास की गति साधक को मिल जाती है। विकरण भाव, बिना शरीर के विषयों का ग्रहण, मतलब बिना इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने की क्षमता योगी में आ जाती है। देन प्रधान जय, तो प्रकृति पर अधिकार, मतलब प्रकृति पे उसका अधिकार हो जाता है, उसका स्वामी जो है वो योगी बन जाता है। क्षण और उसके क्रम में संयम, जब क्षण और उसके क्रम में संयम करेंगे तो उससे क्या होगा? विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने ये जो है विभूति पाठ कंप्लीट कर लिया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।